जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एग्जाम विद शिवम में स्वागत है। आज हम देखेंगे रेलवे एनटीपीसी टेक्नीशियन, एएलपी, आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल और ग्रुप डी में जो कि सामान्य ज्ञान के प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। तो आज की वीडियो यह 10वीं है जिसमें हम देखेंगे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए बिना समय गवाए हम प्रश्नों को देखते हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आपके सामने विकल्प है रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को की गई थी, जो कि मुंबई में की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 18 फरवरी 1824 को हुआ था और इनकी मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में हुई थी। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती हैं। तो आपके सामने विकल्प हैं नीलम नेहरू, अरुंधति रॉय, भिकाजी, रुस्तम कामा, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भिकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की मां कहते हैं। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो आपके सामने विकल्प हैं 28 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 29 जुलाई को हम अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं। वहीं पे हम 28 जुलाई को विश्व प्राकृतिक दिवस मनाते हैं और विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाते हैं और वहीं पे 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस हम मनाते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था। तो आपके सामने विकल्प हैं मद्रास, दिल्ली, बंगाल, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बंगाल। 1905 से पहले भारत का सबसे बड़ा प्रांत बंगाल था। फिर बंगाल का विभाजन हो जाता है 16 अक्टूबर 1905 को। फिर यह विभाजन होने के बाद छोटा हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। बाबर किस वंश का संस्थापक था। तो आपके सामने विकल्प हैं मुगल वंश, गजनी वंश, राजा वंश, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मुगल वंश। बाबर मुगल वंश का संस्थापक है। जो मुगल वंश है वह 1526 से लेकर 1857 तक चला। इसके कुछ प्रमुख राजाओं के नाम हम क्रमबद्ध देख लेते हैं। तो पहले नंबर पे बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब, फिर बहादुर शाह जफर। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है। तो आपके सामने विकल्प हैं मेट्टूर बांध, टिहरी बांध, कलनई बांध, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कलनई बांध, जो कि यह बांध दूसरी शताब्दी ईस्वी में चोल राजवंश के राजा करिकल चोल द्वारा बनवाया गया था। यह तमिलनाडु में है, जो कि कावेरी नदी पर यह बांध बनाया गया है, जो कि अभी भी तमिलनाडु के लोग इस बांध का उपयोग करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। तो आपके सामने विकल्प है लॉर्ड डलहौजी, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रारंभ की गई थी, जो कि यह बंगाल का गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से लेकर 1793 तक रहा था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूर्य का लगभग 70% भाग बना होता है। तो आपके सामने विकल्प हैं ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हाइड्रोजन। हम समझ लेते हैं कि सूर्य में कौन कौन सी गैसें होती हैं। तो हाइड्रोजन 73% के आसपास होती है, 70 से 73%। वहीं पे हीलियम 24% के आसपास होती है, ऑक्सीजन 0.77 के आसपास होती है और कार्बन 0.24 के आसपास होती है। और सभी गैस होते हैं लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होती हैं। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन और हीलियम सूर्य में पाई जाती है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
पहली बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो आपके सामने विकल्प हैं कश्मीर, राजगिरी, पाटलिपुत्र, वैशाली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राजगिरी। पहली बौद्ध संगीति राजगिरी में हुई थी। तो हम बौद्ध संगीति देख लेते हैं। बौद्ध संगीति 4 हुई हैं। जो पहली बौद्ध संगीति हुई है वह राजगिरी में 483 में। दूसरी जो बौद्ध संगीति है वह 383 में वैशाली में हुई थी और तीसरी बौद्ध संगीति 251 में पाटलिपुत्र में हुई थी और चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवर्ण कश्मीर में पहली शताब्दी में हुई थी। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है? तो आपके सामने विकल्प हैं खोनोमा, केलोइया, अकोदरा, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अकोदरा, जो कि भारत का पहला डिजिटल गांव है। यह गुजरात के साबरकंठा जिले में स्थित अकोदरा गांव को आईसीआईसीआई बैंक द्वारा 2015 में डिजिटल गांव घोषित किया गया था। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आपके सामने विकल्प है 1948, 1949, 1950, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो आपके सामने विकल्प हैं हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तराखंड। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। यह 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। इसे 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से लिया गया है? तो आपके सामने विकल्प हैं अमेरिका, सोवियत संघ, आयरलैंड, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अमेरिका। जो मूल अधिकार है वह अमेरिका से लिया गया है। वहीं पे सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं और आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। अगर आप संविधान आपका कमजोर है तो हमारे इसी चैनल पे संविधान के मात्र 15 वीडियो अपलोड हैं जो कि 10-10 मिनट के हैं। आप उन्हें देख लें क्योंकि उन्हीं 15 वीडियो में से ही हर एक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले फारसी अध्यक्ष कौन थे? तो आपके सामने विकल्प हैं आनंद चारलू, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी, जो कि दादा भाई नौरोजी 1906 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो आपके सामने विकल्प हैं दक्कन का पठार, पामीर का पठार, बोलिवा का पठार, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पामीर का पठार, जिसे हम कहते हैं दुनिया की छत, जो कि तिब्बत में स्थित है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है, तो पहली प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो हम विकल्प देख लेते हैं मानस नदी पर शिव समुद्रम परियोजना, तीस्ता नदी पर महात्मा गांधी परियोजना, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पहली इंग्लिश फैक्ट्री हुगली नदी तट पर कब स्थापित की गई? तो आपके सामने विकल्प हैं 1651, 1652, 1810, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1651 में पहली इंग्लिश फैक्ट्री हुगली नदी पर स्थापित की गई थी। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय किस स्थान पर है? तो आपके सामने विकल्प है वाशिंगटन DC, न्यूयॉर्क, लंदन, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वाशिंगटन DC में IMF का मुख्यालय है, जो कि स्थापना इसका जुलाई 1944 में हुआ था। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो आपके सामने विकल्प हैं 1937, 1817, 1917, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जो कि बिहार राज्य में स्थित है। उस समय नील की खेती से संबंधित यह सत्याग्रह किया गया था। जब हम इतिहास के प्रश्न लेके आएंगे तो इसको हम विस्तृत रूप से आपको समझाएंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो आपके सामने विकल्प हैं अब्दुल कलाम, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अब्दुल कलाम आजाद को विंग्स ऑफ फायर कहा जाता, मतलब उनकी आत्मकथा है। तो अब्दुल कलाम का नाम आप तो जानते ही होंगे, लेकिन अब्दुल कलाम का आपसे पूछे कि पूरा नाम क्या है एपीजे अब्दुल कलाम का, तो इनका पूरा नाम है अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम जिले के धनुषकोटी गांव में हुआ था। तो हम देख लेते हैं अब होमवर्क प्रश्न। कल के होमवर्क प्रश्नों का उत्तर दिए हैं लक्ष्मण, माही, सालू और आचल। अगर आप भी इस होमवर्क प्रश्न का उत्तर देते हो तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम लेंगे। तो आपका आज का प्रश्न देखते हैं कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके सामने विकल्प हैं 17 मई, 21 दिसंबर, 22 अप्रैल, इनमें से कोई नहीं। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर इस वीडियो के कमेंट में बताना है। आपके 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए हैं वह भी आप बताएं। यह वीडियो कैसी लगी आपको और हम क्या ला सकते हैं, आपको किस सब्जेक्ट में कमजोर हैं, आप अपनी राय बता सकते हैं, हम उसको वीडियो लेके आएंगे। और अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और अपना मन लाकर पढ़ाई करते रहें।